ज्ञानदायिनी माँ शारदे को प्रणाम करते हुए जितने भी हमारे छोटे भाई बहन सब आज उपस्थित हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आज इस सिविल वर्ल्ड संस्था का स्थापना समारोह है और साथ ही एक जो बच्चे आए हुए थे, कुछ बच्चे आ नहीं पाए, उनका जो सम्मान समारोह होना था वो कुछ हुआ, वो सारी चीज़ें घटनाक्रम चल रहा है। बाकी जैसा कि भैया ने अभी कहा, उन्होंने बहुत यथार्थ वाली बात कही कि हम जब अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य को पाने की दिशा में जब अग्रसर होते हैं तो कई बार हम रास्ते में समझौता करते हैं। अगर जीवन में लक्ष्य को पाना है, आगे बढ़ना है, तो हमें अपना जो निशाना है, जो अपना ध्येय है, जो अपना उद्देश्य है, जो अपना लक्ष्य है, हमारी जो दृष्टि है निश्चित रूप से वह दृष्टि उस लक्ष्य पर होनी चाहिए, उस उद्देश्य पर होनी चाहिए। और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ये बहुत मायने रखता है। कई बार जब हम तैयारी के हिस्से में होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत से संघर्ष आते हैं, बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन कठिनाइयाँ सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि वो हमारी परीक्षा ले सके, हमारा मंथन कर सके, वो ये जान सके कि वास्तव में हम उस लक्ष्य को पाने के योग्य हैं भी या नहीं हैं। इसीलिए किसी कवि ने लिखा कि नाविक की कठिन परीक्षा क्या, नाविक की कठिन परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो, और पथ की पथिक कुशलता क्या, जब पथ में बिखरे सूल न हो। यानी कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि आपके जीवन में कठिनाइयां हो, समस्याएं हो, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं तो आज नहीं कल निश्चित रूप से हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होता ही है। भैया ने कई सारी बातें की, जैसा कि सब ने हमको जिस उद्देश्य के लिए भेजा है, तो भैया बैठे हुए थे तो मुझे लग रहा था कि ये संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन अब हो जाएगा। क्योंकि कई बार जब हम किसी को सुनते हैं तो हमारे जो मनोभाव होते हैं, जो हमारी मनोदशाएं होती हैं, वो कई उन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। वो हमारे अंदर के हार्मोन्स उस तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं और जिस भाव में हम आते हैं उस भाव के इधर जाकर कुछ कहना संभव नहीं हो पाता है। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो आप जितने लोग बैठे हुए हो, सबसे पहले मैं उन सबको अपने आगे वाले एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मेरी अब जब संस्था से आप सब जुड़े हुए हैं तो शिक्षक के स्तर पर जो सहयोग, जो कार्य, जो निष्ठा एक अध्यापक में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के साथ आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, आपके लिए काम किया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि जितना आपको काम कराया जाता है, डेली का डेली जो कुछ पढ़ाया जाता है, अगर आप नियमित रूप से अगर उस पर आप काम करेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और जीवन में लक्ष्य पाने के लिए अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। तो निश्चित रूप से आप सब अपने, जैसा कि आपकी वैकेंसी जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आ चुकी हैं, अलग अलग स्तर से अलग अलग तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, उस तैयारी के हिस्से में जिसको जितनी मात्रा में जो पढ़ना है, जो तैयारी करनी है, उसके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहिए। और ये इन सारी बातों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप अपने परिवार, गांव, माता पिता, उन सब के प्रति जो आपके माता पिता ने आपके लिए सपना देखा है, जो सपना आपने उनको दिखाया है, उस सपने पर खरा उतरने के लिए जरूरत है मेहनत करने की, संघर्ष करने की। उसके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें। अब जैसा कि मुझे आदेश किया गया है, मैं 2-4 पंक्तियां आपको सुनाऊंगा और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा और तत्पश्चात अपना स्थान प्राप्त करूंगा। एक राष्ट्रगीत किसी एक कवि ने लिखा है, वो एक राष्ट्रगीत आपको सुनाता हूँ। थोड़ा नया है, आपने हो सकता है उसको पहले नहीं सुना होगा। दरअसल अभी भी क्या होता है, जब हम 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, तो हम उसमें इस चीज को फोकस करते हैं ना कि हम आज़ादी के गीत, आज़ादी हमें मिल चुकी है, जो आज़ादी हमें मिली है, उस आज़ादी को कैसे संजो के रखना है, उसके लिए गीत किसी कवि ने लिखा है। मैं वो 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ कि देश की है कसम है मेरे दोस्तों, वाह वाह, देश की है कसम ऐ मेरे दोस्तों, ये तिरंगा हमारा न झुक पाएगा,
ये तिरंगा क्यों नहीं झुक पाएगा? क्योंकि आज जिस तिरंगे को हम फहराते हैं, लहराते हैं, हमेशा से हम ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। इस तिरंगे को लहराने का अधिकार पाने के लिए न जाने हमारे कितने भाइयों ने अपनी कुर्बानी दी है, न जाने कितनी माँओं और बहनों की मांगे सुनी हुई हैं, तब जाके हमें ये दिन मिला है। तो इसलिए ये तिरंगा क्या, ऐसा क्या महत्व है इस तिरंगे का, उस तिरंगे में ऐसा क्या है, उसके लिए कुछ पंक्तियां हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। कि देश की है कसम ऐ मेरे दोस्तों, ये तिरंगा हमारा न झुक पाएगा। क्यों? क्योंकि है भगत सिंह की भक्ति समाई हुई, चंद्रशेखर की शक्ति लगाई गई, चंद्रशेखर की शक्ति लगाई गई। गांधी नेहरू के जैसों की ये आत्मा, गांधी नेहरू के जैसों की ये आत्मा, इसलिए ये सदा, इसलिए ये सदा ही लहराएगा। देश की है कसम ऐ मेरे दोस्तों, ये तिरंगा हमारा न झुक पाएगा। और क्या कहते हैं कि देश में द्रोहियों की है गिनती नहीं, उनसे करनी हमें कोई विनती नहीं, उनसे करनी हमें कोई विनती नहीं। ये तिरंगा जो झुकने की नौबत हुई, ये तिरंगा जो झुकने की नौबत हुई, धैर्य ज्वाला हमारा, धैर्य ज्वाला हमारा भी फट जाएगा। देश की है कसम ऐ मेरे दोस्तों, ये तिरंगा हमारा न झुक पाएगा। जय हिंद, जय भारत।